शेख हसीना के कट्टर दुश्मन बनेंगे बांग्लादेश के पीएम। क्यों कहे गए थे खून चूसने वाला। शेख हसीना का तख्ता पलटा। बांग्लादेश की सत्ता पर मोहम्मद यूनुस नए प्रधानमंत्री के रूप में काबिज होंगे। आरक्षण आंदोलन की आग की लपटें इतनी तेज हुई कि 5 अगस्त को वो शेख हसीना के आवास तक जा पहुंची। शेख हसीना को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, हिंदुओं पर खूब अत्याचार किया, जो कि बदस्तूर जारी है। लेकिन शायद अब बांग्लादेश की आबो हवा बदल जाए, क्योंकि आज मोहम्मद यूनुस के पीएम पद के लिए शपथ ग्रहण कराया जाएगा। उम्मीद तो है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले ही मोहम्मद यूनुस ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोहम्मद यूनुस हैं तो नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्हें गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है, फिर भी उन्हें खून चूसने वाला क्यों कहा गया था और किसने कहा था? यहाँ ये बात साफ कर दे, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। जाहिर है तभी तो हसीना के तख्ता पलट के बाद उनको बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में, साथ ही उनको खून चूसने वाला किसने और क्यों कहा था ये भी जानते हैं। गौरतलब है मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वो अपनी जिंदगी के 80 दशक पार कर चुके मोहम्मद यूनुस को गरीबों में सबसे गरीब बैंकर के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद यूनुस पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं, साथ ही वो एक बैंकर भी हैं। गरीबों की मदद करने के लिए, जिसमें खास तौर पर गरीब महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट के इस्तेमाल का बीड़ा उठाने के लिए ही उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार देते वक्त नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने उनके काम की जमकर तारीफ भी की थी। अब आते हैं शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी की कहानी पर। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शेख हसीना ने ही उनको खून चूसने वाला कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना मोहम्मद यूनुस की गहरी दुश्मनी 2007 में तब शुरू हुई जब यूनुस ने ऐलान किया था कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। इस ऐलान के ठीक 1 साल बाद 2008 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने उनके खिलाफ जांच शुरू करवा दी। उस वक्त यूनुस पर आरोप लगाए गए थे कि उनका ग्रामीण बैंक गरीब लोगों, खास तौर से महिलाओं से कर्ज वसूली के नाम पर हर तरह के अत्याचार करती है। शेख हसीना की जांच 2011 में और भी तेज हो गई थी। उसी साल उनको सरकारी रिटायरमेंट नियमों के उल्लंघन के आरोप में बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2013 में यूनुस पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराए। उस वक्त उन पर सरकारी अनुमति के बिना धन हासिल करने के आरोप में केस चलाया गया था। हैरत की बात तो यह है कि जिस धन को लेकर उन पर केस चलाया गया था, उसी राशि में नोबेल शांति पुरस्कार वाली राशि भी शामिल थी। साथ ही उनकी किताब की रॉयल्टी की राशि भी शामिल थी। आगे चलकर मोहम्मद यूनुस को खुद की कंपनियों में भी कई आरोपों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उनको जेल जाने की भी नौबत आ गई थी। 2023 में उनकी कंपनी, जिनका नाम ग्रामीण टेलीकॉम है, इस कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि उनसे नौकरी के तहत मिलने वाले लाभ छीन लिए गए थे। इसके अलावा 2023 में ही उनको और उनके 13 साथियों को $2 मिलियन के गबन के आरोप में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इस मामले में उनको जेल जाने की नौबत आ गई थी। इस बारे में उनके समर्थक बताते हैं कि शेख हसीना से खराब संबंधों की वजह से ही उनको निशाना बनाया गया था। बहरहाल अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अगले पीएम बनने वाले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि वो अपने देश की सत्ता कैसे संभालते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।